एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन संग्रह में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सब्जेक्ट जो है आपका हिंदी, और हिंदी में जो आपका बुक है गुदली का जो लेसन है आबिनियो का ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर भी आप भी बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूरी देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आबिनियो के रचनाकार हैं, यानी आबिनियो के जो रचनाकार हैं वह कौन हैं? तो आपका ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा आंसर हो जाएगा? आप लोग भी एक जो है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं कि आबिनियो के रचनाकार कौन हैं। तो दोस्तों, हम आप लोग को बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी। आबिनियो के जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो अशोक वाजपेयी हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आबिनियो कहाँ स्थित है? आबिनियो जो है वह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? आपका ऑप्शन है फ्रांस, रूस, भारत, मिस्र। यानी आबिनियो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में। आबिनियो कहाँ पे स्थित है? तो यह फ्रांस में स्थित है। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? यानी अशोक वाजपेयी के जो पिताजी का नाम था वह क्या था दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी से आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। यानी अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम क्या था? तो आप लोग याद रखिएगा, परमानंद वाजपेयी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग याद करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कर रहा है? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो हम आपको बता दें, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी का जो जन्म है वह हुआ था 16 जनवरी 1941 में। यानी 16 जनवरी 1941 ईस्वी में जो है अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य प्रदेश। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? तो मध्य प्रदेश है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? यानी अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक वाजपेयी के जो माता जी का नाम था वह निर्मला देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। देखिए, यह जो क्वेश्चन है यह आपको जो है हम HW देते हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हम सभी का कमेंट देखते हैं और अगले वीडियो में बताएंगे कि 7वां का कौन कौन बच्चा जो है सही आंसर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है? यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यानी रोन नदी के दूसरे ओर आबिनियो का एक यानी हिस्सा है जो क्या कहलाता है? यानी जो रोन नदी है दूसरी ओर से आबिनिया का एक हिस्सा है जो क्या कहलाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 8 का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितने भी बच्चे बी ऑप्शन दिए वो बिल्कुल ही करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। एक पतंग अंत में किनकी रचना है? तो दोस्तों, आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी। एक पत्र अंत में किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? आबिनियो किस नदी के किनारे है? आबिनियो किस नदी के किनारे है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आबिनियो कौन से नदी के किनारे है? तो रोन नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समवेत। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए, आज का 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में हुआ था। और जगह क्या था? तो दुर्ग, छत्तीसगढ़ में हुआ था। यानी अशोक वाजपेयी का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? तो दुर्ग, छत्तीसगढ़ में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। आबिनियो दक्षिणी फ्रांस का एक डैश देश हिस्सा है।
देखिए क्वेश्चन पूछा है कि आबिनियो दक्षिणी फ्रांस का एक पूरा नाम डैश डैश है, क्या है? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी शहर है। आबिनियो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना जो है वह शहर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, आबिनियो किस देश में है? आबिनियो कौन से देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिणी फ्रांस। आबिनियो कौन से कंट्री में है? तो दक्षिणी फ्रांस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या कह रहा है? देखिए 15 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीटर बुक की कौन सा विवाद रचना का प्रस्तुत जो है आबिनियो में किया जाने वाला था? तो देखिए यह जो क्वेश्चन पूछा है, यानी जो पीटर वहाँ का किताब है उसमें कौन सा विवाद रचना जो प्रस्तुत जो आबिनियो का किए जाने वाला था? तो याद रखिएगा बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी महाभारत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर किस पे? 15 हो गया, 16 पे आते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने तोपों की गतिविधियां पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच शासकों ने। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? नदियों के किनारे भी नदी है, नदियों के किनारे भी नदी है, गद्य किसकी कृति है? यानी जो है इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा 17 का बिल्कुल ही यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या कह रहा है? देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का लिए जो है होमवर्क है, क्योंकि सभी आंसर हम बता देंगे तो आप क्या कमेंट कीजिएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्या है? कुमार गंधर्व कौन है? तो देखिए यह जो है वह कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है? 18 के बाद 19 क्वेश्चन है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय गायक हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या कह रहा है? आबिनियो पाठ रचित है। तो याद रखिएगा आबिनियो जो पाठ है वह अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए यह क्वेश्चन हो चुका है, अभी हम आपको कराए थे। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आबिनियो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। यानी आबिनियो यानी जो है वो फ्रांस का एक प्रमुख क्या बना रहा है? तो यह जो है कला केंद्र बना हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? आंद्रे ब्रेता क्या है? आंद्रे ब्रेता क्या है दोस्तों? तो यह एक कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? तो राइट आंसर 25 का बिल्कुल ही ऑप्शन डी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है, अशोक वाजपेयी सूत्रज में कितने दिनों तक रहे थे? यानी अशोक वाजपेयी जो है वो लाज सूत्रज में जो है कितने दिनों रहे थे? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 19 दिन, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए आगे बढ़ गए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं थी? आपसे पूछा है कि 24 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच 1944 ईस्वी में जो है कुल कितनी रचनाएं थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 कविता था और 27 गद्य था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है? पिकासो का जो प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन थे? तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर और नदी के किनारे भी नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर ही लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करके जो बगल में घंटी आएगा उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।